गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, क्या लगता है गोल्ड का मूवमेंट आज किस तरफ रहेगा? क्या गोल्ड का क्रैशिंग मोड खत्म हो चुका है? अब गोल्ड अपसाइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देगा या फिर अगेन गोल्ड क्रैशिंग मोड पे ही रहेगा? तो तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि गोल्ड का मूवमेंट किस तरफ रहेगा और प्रॉपर प्रोजेक्शन के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लाइव एनालिसिस। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर ले। हम यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे लंदन सेशन स्टार्टिंग में जो सेटअप हम अपने लिए डे प्लान करते हैं, वो सेटअप हम आपको भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी वीडियोस को देख के आपको लर्निंग की भी हेल्प मिलेगी, खुद भी सीख सकते हैं। कोई डाउट या कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लाइव एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों, हम H4 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और प्रीवियस जो भी एनालिसिस था, अगर आप मेरे प्रीवियस एनालिसिस देखेंगे, लास्ट टाइम मैंने यहीं से आपको बोला था मार्केट गिरेगी, और देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग उसी जोन से गिरी है। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया भी मैंने मार्क किया था, मार्केट ने सेम वही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया मंगाया, मार्केट वहां से ही पुल बैक गिरी। तो दोस्तों, आज का सेटअप स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सारे सेटअप्स को हम रिव्यू करते हैं। चार्ट एकदम ब्लैंक हो गया है, मैं एकदम लाइव एनालिसिस करूंगा आप लोगों के सामने। आप वीडियोस को आप भी अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको भी एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस एरिया एंड सपोर्ट एरिया मार्क करते हैं। ठीक है गाइज, तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग H4 के हिसाब से रेजिस्टेंस जोन है, वो हमारा ये जोन है। ये एक राउंड नंबर 4200 के आसपास आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रॉन्ग H4 का रेजिस्टेंस जोन है। और दोस्तों, सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो दोस्तों, अभी मार्केट ने सपोर्ट एरिया बना रही है। कोई सपोर्ट एरिया, अभी प्रीवियस सपोर्ट एरिया हम मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया है, ये था हमारा, मार्केट ने इसको पुल बैक कर दिया है H4 के हिसाब से। ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है ऑलरेडी। और इस एरिया की अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इस एरिया की एक लिक्विडिटी भी हंट करके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग भी दी थी। बट अगेन वहां पे आने के बाद मार्केट अभी इस जोन में एक जोन बना रही है। कंफर्मेशन नहीं है कि ये जोन बनेगा या नहीं बनेगा, बट यहाँ पे मार्केट एक छोटे टाइम फ्रेम में ये जो रेंज है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया जा रहा है मार्केट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं यहाँ पे जो आपका जो मैंने प्रीवियस मार्किंग किया उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि सपोर्ट जो जोन है वो H4 के हिसाब से क्लियर नहीं मिल रहा, रेजिस्टेंस जोन ही मिल रहा है। H4 के सपोर्ट जोन तब होगा जब मार्केट यहाँ से एक रेंज में निकल जाएगी, देन उसके बाद वो एरिया को हम मार्किंग करेंगे। अभी हमें नहीं पता कि मार्केट अप साइड निकलेगी या मार्केट डाउन साइड निकलेगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अभी हम करंट कोई सपोर्ट जोन मार्क नहीं कर रहे हैं। मार्केट अगर जिस रेंज में फंसी यहां से निकल के अगर अपसाइड निकलती है तो ये एरिया हमारा सपोर्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मार्केट यहां से नीचे आ जाती है तो ये एरिया हमारा एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसलिए H4 में सिर्फ और सिर्फ सप्लाई जोन ही मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, H4 में सप्लाई जोन मार्क करने का रीजन क्या है? मार्केट अगर आप देखेंगे कि सिर्फ ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत अग्रेसिव ट्रेंडिंग में चल रहा है, और कोई अभी नया सपोर्ट एरिया बनाया नहीं है करंट मार्केट में। प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस तो बहुत पीछे जाएंगे, आप देखिए तो आपको कोई मिलेगा, बट अभी करंट में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है। ठीक है दोस्तों, मार्केट यही जो एरिया बना रही है इसी जोन में डिफाइड करेगा करंट। प्रीवियस अगर आप देखेंगे 2 महीने 3 महीने पहले एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, तो उस जोन को मार्क करना अभी मुझे नहीं लगता क्योंकि अच्छा रहेगा। रीजन ये है क्योंकि मार्केट पे जो हम ट्रेड करेंगे वो भी करंट में कर रहे हैं। आई होप दोस्तों H4 का आपको क्लियरिटी मिली होगी। चलते हैं हम H1 के टाइम फ्रेम पे। देखिए, H1 के टाइम फ्रेम में हमें एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, और वो H1 के टाइम फ्रेम में जो हमें सपोर्ट जोन दिख रहा है दोस्तों, वो यही दिख रहा है जो हम H4 में नहीं मार्क कर रहे थे। क्योंकि H4 में क्या है, अभी सिर्फ 3 कैंडल्स बनाई थी, वो सिर्फ अभी जोन बना रहा था।
मैंने आपको बताया ना कि अगर वो एरिया मार्केट अगर उस रेंज से अप साइड निकलते तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाएगा। देखिए ये एक सपोर्ट जोन है। इसका रीजन सपोर्ट जोन का क्या है दोस्तों, मैं आपको ये भी क्लियर करता हूं कि इसको मैंने सपोर्ट जोन क्यों बताया और H4 में क्यों नहीं बनाया। रीजन क्या है, अगर आप देखेंगे मार्केट ने ऑलरेडी यहां से सपोर्ट लिया, पुल बैक लिया, यहां से सपोर्ट लिया, एक पुल बैक लिया, फिर अगेन सपोर्ट लिया, फिर पुल बैक लिया, अगेन सपोर्ट लिया, फिर पुल बैक लिया। तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 3 से 4 बार सपोर्ट लेके पुल बैक ले चुकी है। तो ये एक हमारा सपोर्ट जोन है। H1 में अगर रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो हमें दिख रहे हैं। एक हमारा रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट जोन है, वो ये जोन है, रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट जोन है। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन, वो ये एरिया है। एक इससे पहले का अगर आप मार्क करेंगे तो हम इस जोन को भी मार्क कर सकते हैं, ये भी सेम है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मार्केट की अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमें डायरेक्शन देखनी है। ट्रेंड हमें पता है कि मार्केट ट्रेंड सेल है, बट जिस रेंज पे मार्केट चल रही है क्या यहां से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है हमें? दोस्तों देखिए मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन भी मार्क की है H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से, दिख रहा होगा आपको। जब भी गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट किसी भी ट्रेंड में चलती है, देखिए मार्केट चल रही है, इस ट्रेंड में चल रही है, तो मार्केट जब भी किसी भी ट्रेंड में चलती है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केट देखिए अभी अभी हमारी मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, अभी इस ट्रेंड में चल रही है। तो मार्केट जब भी किसी भी ट्रेंड में गिरती है तो हमेशा एक पुल बैक लेती है। ये जो पुल बैक होता है ये ट्रैप भी होता है। ट्रैप रीजन क्या है ट्रैप लेने का, कि मार्केट ट्रैप इसीलिए लेती है कि उसके बाद यहाँ पे अगर इस जोन पे आने के बाद सबको लगेगा मार्केट फिर अगेन मार्केट अग्रेसिवली, फिर आप देखेंगे कि मार्केट ने फिर अग्रेसिवली एक डाउनफॉल आता है। इसका रीजन सिर्फ यही है कि जब भी मार्केट गिरती है ट्रैप बनाती है कि पुल बैक लेगी, स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेगी। जब मेजर जो हमारे रिटेलर्स ट्रेडर्स हैं, जब सबको लगने लगेगा अब तो मार्केट इतना गिर, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड अगर आप देखेंगे तो 40% जैसा गिर चुका अपने ऑल टाइम हाई से। बहुत मेजर करेक्शन होती है ये, ऑलमोस्ट 40% गिर चुका है। तो अगर इतनी मेजर करेक्शन के बाद तो अब हम सबके मन में है पुल बैक, अब मार्केट अब निकलेगा, बट गोल्ड क्या करेगा, एक पुल बैक लेगा, देन उसके बाद ट्रैप करके आपको अगेन डाउनफॉल दे सकता है, ठीक है। बट अभी सेल मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट जोन अगर हम मार्क करेंगे तो 39,4000 के पास एक स्ट्रॉन्ग, एक तो राउंड नंबर भी है, ठीक है, 4000 एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर भी है, और दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे, देखिए वीकली, देखिए वीकली दिख रहा होगा आपको, ये वीकली जोन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, दिख रहा है आपको दोस्तों। ये देखिए मैंने ये मार्किंग भी कर दी है, मार्केट इसी रेंज में, तो चांसेस ये है यहाँ से एटलीस्ट थोड़ा पुल बैक तो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ट्रेंडिंग में ही जा रहा है। इस ट्रेंड लाइन को H1 की जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया, मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें उम्मीद है कि एटलीस्ट इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्टिंग करता है, और ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक करके निकलता है। याद रखिएगा जब तक इस जोन को 4015 के जोन को रेजिस्टेंस जोन इसको नहीं निकलता तब तक हम बाय की एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। और जो रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट, जो जोन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट एरिया जो दोस्तों मैंने मार्क किया, यहाँ से हम जब भी प्लान करेंगे सेल ही करेंगे, क्योंकि ट्रेंड हमारा सेल है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाय की सिर्फ एक ही है कि इस रेजिस्टेंस जोन को और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निकलता तो ही हम बाय प्लान करेंगे। अदरवाइज जो भी ये जोन्स मैंने मार्क किए हैं पुल बैक के लिए, मार्केट जब भी यहाँ पे जाती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेल ही प्लान करना है, बिकॉज जो हमारा ट्रेंड है वो सेल है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको H1 का टाइम फ्रेम का एनालिसिस भी समझ में आया होगा। चलते हैं M15 पे। दोस्तों M15 और M5 मैं आपको अपनी हर वीडियोस में क्लियर करता हूँ, दोबारा मैं आपको अगेन क्लियर करता हूँ, ये दो टाइम फ्रेम ऐसे हैं जहां पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। H1 H4 ये टाइम फ्रेम हम सिर्फ मार्केट को एनालाइज, मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए, उसकी क्या मूवमेंट रहेगी आपकी, उसके लिए ट्राई करते हैं। बट जो हम ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करते हैं वो हम M15 या M5 पे करते हैं। रीजन उसके पीछे लॉजिक सिंपल है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, ठीक है दोस्तों।
जैसे कि देखिए अभी मैंने ये H1 में सपोर्ट जोन मार्क कर रखा था। अब मैं अगर M15 की बात करूं, यही सपोर्ट जोन M15 के हिसाब से बहुत और छोटा हो जाएगा। दिख रहा है आपको दोस्तों? रीजन क्या है कि H1 में एक कैंडल 1 घंटे की होती है, M15 में 1 घंटे में 4 कैंडल निकल आती है। तो हमारा लॉस जो होता है वो छोटा होता है और हमें एक्यूरेसी अच्छी मिलती है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमें काफी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों सेम इसके अंदर भी यही है, M15 में भी यही सेटअप दिख रहा है। एक छोटा सा सेटअप और सपोर्ट बिकम रेजिडेंट जोन का दिख रहा है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट के लिए जो इट मीन्स अगर मार्केट बाय निकलती है, सपोज करिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर मार्केट निकलती है, तो मार्केट पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ पुल बैक ले सकती है, यहाँ ले सकती है, अगेन मार्केट यहाँ से फिर अगेन आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा सेटअप है। बात करते हैं दोस्तों M5 में। दोस्तों अभी M5 में तो कोई खास सेटअप दिख नहीं रहा है। हाँ, M5 में ये दिख रहा है कि साइड ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक की है, बट रेजिस्टेंस जोन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वेट करते हैं दोस्तों, पेशेंसली वेट करते हैं। मार्केट है इतनी आसानी से नहीं जाएगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। ठीक है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अग्रेसिव अभी लंदन सेशन स्टार्ट ही हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ट्रेंड हमारा सेल है, इस माइंड को हमेशा माइंड में रखिएगा। कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले ट्रेंड हमारा सेल है, इसको माइंड में जरूर रखिएगा। और कोशिश ये करिएगा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड ले तो ज्यादा बेटर रहता है। ट्रेंड के साथ ली हुई ट्रेड्स में दोस्तों 90% पॉसिबिलिटीज रहती है कि आप को अपना टारगेट मिलेगा, बट अगेंस्ट द ट्रेंड 90% चांसेस रहता है कि आप एसएल देंगे। तो इसीलिए मार्केट को हमेशा पुल बैक पे ट्रेड करें। देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है M5 के हिसाब से, दिख रहा है आपको? ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट अभी पुल बैक ली है। ट्रेंड के साथ की बात करें तो हम यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं अपने अकाउंट में यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर लूँ, क्योंकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट अभी रेंज में फंसी हुई है। ठीक है, आप लोग भी चाहे तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, मेरी एडवाइस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन देने के लिए है। वो आप जो भी ट्रेड वगैरह आप प्लान करें वो टोटली अपने रिस्क मैनेजमेंट पे प्लान करें, अपने एनालिसिस पे प्लान करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का सेटअप आई होप आप सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बाकी जिन भी भाई को लाइव ट्रेडिंग करनी है, कोई दिक्कत हो, लाइव ट्रेड कर सकते हैं हमारे साथ। मैं अपना जो भी सेटअप लेता हूँ रात को 8 बजे यूएस सेशन में मैं लाइव रहता हूँ। जो भी ट्रेड में प्लान करता हूँ आप वहाँ पे देख सकते हैं लाइव। तो लाइव में भी आप मेरे साथ आके एक्सिक्यूट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी डाउट और क्वेरी रिजॉल्व करूंगा। दोस्तों मिलते हैं कल एक नए डे, नए सेटअप और नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।